मकबूजा जम्मू कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में नामालूम अफराद की फायरिंग से 28 अफराद की हलाकत पर पाकिस्तान का इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि ज़िला अनंतनाग में हमले में सयाहों की हलाकत पर तशवीश है। अमरीकी सदर का भारतीय वज़ीर आज़म को फ़ोन, हमले की मज़म्मत, कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ अमरीका भारत के साथ है। मोदी सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर करके वापस दिल्ली पहुँच गए। भारतीय सफ़ीर के मुताबिक सऊदी वलीअहद के हमले की मज़म्मत और मदद की पेशकश। चीन, रूस और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की भी हमले की मज़म्मत। श्रीनगर की रिहायशी ने पहलगाम हमले को भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी करार दे दिया। कहा कि मकबूजा कश्मीर में 7 लाख फौजी तैनात हैं, वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? अमित शाह क्या कर रहे थे? इन्हें सिर्फ मुसलमानों को तनकीद का निशाना बनाना आता है। ये कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि वफाकी वज़ीर ख़जाना ने नेशनल फाइनेंस कमीशन बनाने के लिए राबता किया था। सिंध हुकूमत ने NFC की तश्कील के लिए नुमाइंदा नामजद कर दिया है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ किसी भी मुलाकात की तरदीद कर दी। कहा कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वतन वापसी से पहले कराची लौट जाएंगे। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में बयानबाजी जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि नहरों का मंसूबा वफाकी हुकूमत को वापस लेना होगा और इस पर इत्तफाक़ राय पैदा करना होगा। खबरदार भी किया कि हुकूमत गिरा सकते हैं लेकिन गिराएंगे नहीं। पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद बोले, नहरों के मामले पर वज़ीर आज़म बेबस हैं तो इक़्तिदार छोड़ दें। अशराफिया के मफाद के लिए सूबों को ना लड़ाया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि ऐसा नहीं कह रही कि इत्तफाक़ राय नहीं हुआ तो नहरें नहीं बनेंगी। पहले 16 महीने भी धमकियाँ सुनी थी, अब भी सुन ही रहे हैं। मंसूबे में सैलाब का पानी इस्तेमाल होगा। सिंध हमें डिक्टेशन नहीं दे सकता कि हम सैलाब के पानी का क्या करेंगे। नहरों के मुतनाज़ मंसूबे के खिलाफ बबरलो में कौमी शाहरा पर वकला का धरना छठे रोज़ भी जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सदर मुस्लिम लीग नून बशीर मेमन के वकला की कमेटी से मुज़ाकरात। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो और खुर्शीद शाह की भी वकला से मुलाकात। पीपल्स पार्टी के जलसे में शिरकत की दावत। कौमी शाहरा पर धरने के बायस 6 दिन से सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। कंटेनर्स में सामान ख़राब होने का खदशा। मकली बाईपास पर धरने का दूसरा रोज़। कराची में वकला का सिंध हाई कोर्ट के जजेस से अदालती उमूर मुअत्तल करने का मुतालबा, जजेस का इनकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के 2 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापस रवाना। इस्तांबुल में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। दोनों मुल्क आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। दिफाई शोबे में मुश्तरका मनसूबे शुरू करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंसदाद दहशत गर्दी के लिए तुर्की के ताउन के मशकूर हैं। मसले कश्मीर पर तुर्की की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर मशकूर हैं। गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का सरबराही इजलास आज तलब। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास में सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रज़ा और अल्लामा नासिर अब्बास शरीक होंगे। ऑपोजिशन इत्तेहाद के मुस्तकबिल का लाहेमल और एजेंडा जारी किया जाएगा। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि PTI के एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। फ्लावर मिल्स के लिए 25% गंदम खरीदारी यकीनी बनाने के लिए फूड ग्रेन्स ऑर्डर 1957 में तरमीम की मंजूरी। 25% लाजमी गंदम खरीदारी न करने वाले फ्लावर मिल्स के लाइसेंस मनसूख हो सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रीसेट सिस्टम के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने माइंस एंड मिनरल बिल्स पर तनकीद करने वालों के सामने सवालात रख दिए। कहा कि बताया जाए कि बिल की कौन सी शिक में हुकूमत और SIFC को इख्तियार देने की बात की है। ऐसा कोई एक लफ्ज़ दिखा दिया जाए तो फिर बात होगी। मफरूज़ों का जवाब नहीं देंगे। KP ने किसी को इख्तियार दिया, ना आइंदा देंगे, ना कोई हमसे ज़बरदस्ती इख्तियार ले सकता है।
तुर्की, यूनान, बल्गारिया और रोमानिया में ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 6.2 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ इस्तांबुल से 73 किलोमीटर दूर था। ज़लज़ले के बाद शहरियों में खौफ व हिरास, लोग इमारतों से बाहर आ गए। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का इसराइल से गजा तक इमदाद की फरहमी बहाल करने का मुतालबा। तीनों ममालिक के वज़रा ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा है कि इंसानी इमदाद को कभी भी सियासी आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तीनों मुल्कों का गजा में जंगबंदी पर जोर, हमास से यरगमालियों की रिहाई का भी मुतालबा। और चीन ने अमेरिका के साथ तिजारती मुज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर कर दी। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा ने कहा है कि चीन ने पहले ही वाज़ेह कर दिया था कि टैरिफ और तिजारती जंगों में कोई फरीक फाते नहीं होता। मुज़ाकरात के लिए दरवाज़ा खुला है। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर ने इशारा दिया था कि अगर दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा हो जाए तो चीन पर आयद भारतीय महसूलात में कमी की जा सकती है। आन जहानी पोप फ्रांसिस का ताबूत सेंट पीटर्स बेसिलिका मुंतकिल कर दिया गया, जहां अकीदतमंद उनका आखिरी दीदार कर सकेंगे। पोप फ्रांसिस का ताबूत सेंट पीटर्स बेसिलिका में 3 रोज़ तक रखा रहेगा। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे अदा की जाएंगी। बरतानिया के प्रिंस विलियम भी शिरकत करेंगे। प्रिंस विलियम शाह चार्ल्स स्वयं की नुमाइंदगी करेंगे। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 21 अप्रैल को स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। PSL में मुल्तान सुल्तान्स होम ग्राउंड और होम क्राउड के दरमियान कामयाब। इवेंट में भी 3 मैचेस के बाद पहली कामयाबी। कलंदर्स को 33 रन से हरा दिया। यासिर खान ने 87 और इफ्तिखार अहमद ने 40 रन की जारिहाना इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ों में लोहर कलंदर्स 9 विकेट पर 195 रन बना सकी। HBL PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स इवेंट की नाकाबिल शिकस्त टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना करेगी। इससे पहले खेले गए मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दी थी। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद के 8, कराची किंग्स के 5 मैचेस के बाद 6 और मुल्तान सुल्तान्स के 4 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स। गवर्नर सिंध की बगदाद में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर हाज़िरी और फातिहा ख्वानी। मुल्क को मिल्लत की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। ज़ायरीन में लंगर भी तकसीम किया। मज़ार के मुतवल्ली ने गवर्नर को चादर का तोहफा पेश किया। थैंक यू। 4 में तो यूं लड़के आएंगे भाई। नहीं यूं नहीं आ रहे, जिले में लड़के आएंगे यार। कहाँ खेलना है बताओ। और प्रोग्राम हारना मना है में क्रिकेट टीम की फिटनेस पर दिलचस्प बहस। हमारे प्लेयर्स फिट नहीं, पेट निकले हुए हैं। क्रिकेट टीम में क्या मसाइल नजर आते हैं? ताबिश हाशमी के सवाल पर अदाकारा अजीका डैनियल का जवाब। अहमद शहजाद और फवाद आलम का मज़ाहिया एहतजाज, कहा कि हम तो बिल्कुल फिट हैं, पेट भी नहीं निकले। प्रोग्राम में दुनिया भर की क्रिकेट टीमों की फिटनेस का दिलचस्प तज्जिया। प्रोग्राम हारना मना है में देखिए आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।